राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो बूढ़ी स्त्रियों की भक्ति प्रेम की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो बूढ़ी औरतें रहती थीं। दोनों के घर बिल्कुल पास पास थे। उन दोनों में बहुत ज़्यादा मित्रता थी। दोनों पड़ोसन भी थीं और उन दोनों का ही संसार में कोई नहीं था और अपने दुख सुख को वे दोनों आपस में ही बांट लेती थीं। अपना काम करके दोनों एक साथ बैठती और बतियाती थीं। एक स्त्री हिंदू थी और जो दूसरी बुढ़िया थी वह जैन धर्म को मानने वाली थी। जो हिंदू बुढ़िया थी उसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था। वह प्रतिदिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती। प्रतिदिन उनको स्नान कराती, धुले वस्त्र पहनाती, दूध और फल का भोग लगाती और उसका नियम था कि वह लड्डू गोपाल के भोजन का भी विशेष ध्यान रखती थी। सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखती थी। वह जब भी कहीं बाहर जाती तो लड्डू गोपाल के लिए खाने की वस्तु, नए वस्त्र, खिलौने आदि जरूर लेकर आती थी। लड्डू गोपाल के प्रति उसके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा थी। उसके श्रद्धा का भाव था कि वह अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती थी। उधर जैन जो बूढ़ी औरत थी वह भी अपनी जैन परंपराओं को मानती थी, भगवान के प्रति सेवा भाव में लगी रहती थी। उन दोनों बुढ़ियाओं के बीच बहुत ही प्रेम था। दोनों ही एक दूसरे के भक्ति भाव और धर्म के प्रति पूरा सम्मान की भावना रखती थी। कभी भी एक दूसरे से वो वह एक दूसरे को जली कटी बातें नहीं करती, न ही एक दूसरे की आस्थाओं पर कटाक्ष करती थी। जब भी कोई समस्या होती तो दूसरी एक दूसरी का साथ देती। दोनों ही बुढ़िया स्वभाव से बहुत ही सरल और सज्जन थी। भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनका जो भी समय बचता वह दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर गुजारती थी। एक बार की बात है कि हिंदू बुढ़िया को 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने अपनी दूसरी सहेली जो दूसरी जैन धर्म की बुढ़िया थी उससे भी अपने साथ चलने के लिए कहा, किंतु वृद्ध अवस्था के कारण वह ज़्यादा नहीं चल सकती थी। इसलिए उसने अपनी व्यवस्था प्रकट की कि बुढ़ापे में मुझसे ज़्यादा नहीं चला जाता है। तो हिंदू बुढ़िया ने कहा कि बहन कोई बात नहीं, मैं जहाँ भी जाऊंगी भगवान से तुम्हारे लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। फिर वह बोली, तो बहन 1 माह के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी, तब तक मेरे पीछे मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उस जैन बुढ़िया ने उसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया और कहने लगी, बहन मेरे होते हुए तुम क्यों चिंता करती हो? अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करूंगी। और लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हिंदू बुढ़िया ने उस जैन बुढ़िया को अपने लड्डू गोपाल सौंप दिए और जो भी जरूरी नियम और आवश्यकताएं थी वे सभी उस जैन बुढ़िया को बता दी। जैन बुढ़िया जो जैन धर्म की बुढ़िया थी उसने सब कुछ अच्छे से सीख लिया। कुछ दिन बाद हिंदू महिला जो है तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा का कार्य जैन महिला के ने अपने हाथों में ले लिया। वह बहुत उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल की सेवा करने का अवसर मिला। उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की। भोजन कराने से लेकर रात्रि को उनके शयन तक का सभी कार्य उसने पूरी श्रद्धा के साथ किया, वैसे ही पूर्ण किए जैसे कि वह बुढ़िया हिंदू धर्म की महिला उसे बता कर गई थी। लड्डू गोपाल के शयन का प्रबंध करके वह भी अपना सोने के लिए चली गई। अगले दिन प्रातः जब वह जैन धर्म की महिला उठी तो उसने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हिंदू स्त्री के घर पहुंची। तो उसने सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की।
नियम के अनुरूप जब लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी तो उसने देखा लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पांव नहीं देखे थे। जब भी वह उनको देखा वस्त्रों में ही देखा था। वह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पांव ऐसे ही होते हैं, घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं। लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर ही होते हैं, लेकिन जब उसने पीछे की ओर पैर देखे तो वह सोचने लगी, अरे मेरे लड्डू गोपाल को यह क्या हो गया, इसके तो पैर मुड़ गए हैं। उसने उस हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जो जीवित होते हैं, जीवंत होते हैं। उसके मन में विचार किया कि क्यों ना मैं लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश करूं, हो सकता है इनके पैर सीधे हो जाएं। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबी जैन महिला भोली भाली बुढ़िया थी और उस बुढ़िया ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश शुरू कर दी। उसके बाद वह नियम से प्रतिदिन 5 बार भगवान लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश करने लगी। उस भोली बुढ़िया की भक्ति और प्रेम को देखकर ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्त वत्सल भगवान अपनी करुणावश अपने प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेल दिया और एक दिन प्रातः सुबह जब उस जैन वृद्धा ने देखा तो लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए, वे एकदम सीधे खड़े हो गए। यह देखकर वह बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन पश्चात पहली हिंदू महिला तीर्थ करके वापस लौटी तो उसने घर आकर सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए, किंतु जैसे ही वह लड्डू गोपाल के सामने पहुंची तो देखा कि वह तो अपने पैरों पर सीधे खड़े हैं। यह देखकर वह बहुत अचंभित हुई और तुरंत उस दूसरी स्त्री के पास गई जो जैन धर्म की उसकी मित्र थी। उसको सारी बात बताई और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। यह सुनकर उस जैन महिला ने सारी बात अपनी हिंदू महिला मित्र को बताई कि उसकी बात सुनकर वह वृद्ध महिला सन्न की सन्न रह गई। जैसे उसको तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसको लेकर वह अपने घर गई। वहाँ जाकर उसने देखा लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे गोपाल, आपकी लीला तो निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की परंतु मैं आपको नहीं पहचान सकी। फिर उस जैन वृद्धा से बोली कि धन्य है बहन तू, मुझको नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही होते हैं। तुझे नहीं मालूम था कि लड्डू गोपाल के पैर जो पीछे की ओर होते हैं, किंतु तेरी भक्ति भावना और प्रेम ने लड्डू गोपाल के पांव भी सीधे कर दिए। उस दिन के बाद दोनों बुढ़िया मिलकर बड़े ही प्रेम भाव से रहने लगी और उनमें अधिक प्रेम बढ़ गया। दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। वे दोनों स्त्रियां जब तक जीवित रहीं तब तक लड्डू गोपाल की नियमित सेवा करती रहीं। दोस्तों, ऐसे ही हैं हमारे लड्डू गोपाल कि उनकी कृपा कब किस पर हो जाए। जो सच्चे दिल और सच्ची भावना से उनको मानता है उन पर वे अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। अपनी पूजा पाठ में भाव लाइए, भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। राधे राधे।